Hello, good morning to all of you students. I am here present to tell you about class 9 biology and CRT. And this is video number 4. I want to tell you that हम लोग इससे पहले थर्ड, सेकंड और फर्स्ट वीडियो में चैप्टर के पहले टॉपिक्स को कवर किए हैं और इस वीडियो 4 में चौथी वीडियो में हम लोग चैप्टर के आगे थर्ड वीडियो से आगे हम लोग जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज पे अटेंशन all of you and here to me. ओके स्टार्ट। पहले तो क्लास में सभी लोग आराम से बैठ जाए और सभी बच्चों से मेरा एक प्रश्न है कि आप सभी लोग, आप जहाँ भी हो, जिस एरिया से भी आते हो, थोड़ा सुरक्षित रहें और जो भी जैसा भी माहौल है उसको दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। और आइए हम लोग टॉपिक्स को आगे कवर करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों ने बच्चों डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, सेल थ्योरी और सेल शेप, सेल साइज, सेल नंबर को देख चुके थे। अब हम लोग आज बच्चों पर्टिकुलर सेल को देखेंगे। एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल को अगर हम लोग देखेंगे मैग्नीफाई करके तो वो कैसा होगा बच्चों, आज हम लोग वो देखेंगे। उससे पहले हम लोग सेल को एक बार और देख लेते हैं। देखो बच्चों, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सेल हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कि हम लोग ने वीडियो फर्स्ट में जान चुके थे। अब बात करेंगे सेल के कंपोनेंट, यानी सेल के अंदर क्या मिलेगा, उन कंपोनेंट्स के बारे में बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए पहले मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, उस रफ डायग्राम को आपको समझाता हूँ और साथ में मैं बच्चों आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में अगर सेल का वो फिगर आ गया बनाने के लिए, प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल, तो कैसे बनाना है। और ज़्यादा ज़्यादा आप एक चीज़ देखते होंगे आपके एनसीईआरटी में सेल का, प्लांट और एनिमल का फिगर बना है, बट वो बहुत डिफिकल्ट फिगर है। अगर आप उसको एग्जाम में बनाने बैठोगे बच्चों तो मान के चलो कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 मिनट से भी ऊपर ले लेगा लेबलिंग करने में, उसको लेबलिंग करने में, उसको ऐसा सेम डायग्राम बनाने में। तो मेरा मानना है आप एक ओवल शेप बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि जैसा एनसीईआरटी बुक में वैसा सेम आप पेपर में बनाइए। तो एक रफ डायग्राम में बनाता हूँ शेल का। ये ओवल शेल, ओवल शेप का मैं यहाँ पे एनिमल सेल को बनाता हूँ और आपका ओवल शेप चलेगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में आ गया 5 नंबर में कि भाई ड्रा डायग्राम ऑफ सेल, एनिमल सेल वॉल या प्लांट सेल वॉल, तो आप इस ओवल शेप में भी इसको बना देंगे तो चलेगा। कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा, कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। तो बच्चों इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग पहले एक डायग्राम इसका बनाते हैं और इसको देखते हैं। देखिए हम लोग पहले एनिमल सेल की बात करने वाले, हम लोग पहले एनिमल सेल की बात करने वाले और क्या डिफरेंस है प्लांट सेल में, हम लोग इसको भी देखेंगे दोनों के अंदर। तो हम लोग पहले हम लोग ओवल शेप का इसका एक डायग्राम बनाते हैं। एक ओवल शेप का हम लोग एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो इसका सबसे आउटर पार्ट है, आउटर है इसका, ये सेल का, एनिमल सेल का एक बॉडीगार्ड है। जो आउटर पार्ट है वो एनिमल सेल का बॉडीगार्ड है। इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये बच्चों ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। पहला कंपोनेंट है, ठीक है बच्चों। ये हमारा ओवल शेप का हो गया सेल वॉल। ये जो ऊपर बाहरी है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको शॉर्ट में हम पीएम या सीएम भी बोल सकते हैं। वो वाले पीएम सीएम नहीं है जो हम लोग ऐसे हम लोग जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये हमारे बायोलॉजी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल के कंपोनेंट में पहला जो हमें मिला, इसका आउटर कवरिंग, या इसको हम लोग, इस सेल को बचाता भी है, इसको हम लोग बॉडीगार्ड भी बोलते हैं बच्चों। यही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। हम लोग बच्चों इसके और अंदर चलते हैं, इसके अंदर हमें दूसरा मिलेगा, वो है ब्रेन ऑफ ब्रेन, उसे न्यूक्लियस बोलेंगे हम लोग को। दूसरा जो मिले कंपोनेंट वो है न्यूक्लियस। उसे हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल
न्यूक्लियस को बोल सकते हैं, या ब्रेन, जैसे हमारे में ब्रेन है वैसे सेल के पास उसका एक जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है बच्चों। क्या है? वो न्यूक्लियस है। आइए थोड़ा सा और इसके अंदर चलते हैं कंपोनेंट में, तो हमें एक जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई देगा, ऐसे 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 पूरा चारों तरफ सेल के अंदर, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। थोड़ा सा और हम लोग अंदर चलेंगे तो हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देंगे। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट फंक्शन करते होंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फंक्शन भी करेंगे, उसे बच्चों हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। अरे बच्चों एक मेजर डिफरेंस को हम लोग यहाँ नोट करते हैं अपने कॉपी में, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। देखिए प्लांट एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल प्लांट सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल क्या है? ये प्लांट सेल का एक जेड प्लस सिक्योरिटी है। जेड प्लस सिक्योरिटी है, ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है। प्लांट सेल को सेल वॉल एक जेड प्लस सिक्योरिटी की तरह ये सेल के बाहरी कवर पे रहता है, इसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है। ये बच्चों एनिमल सेल में सेल वॉल का प्रेजेंस नहीं होता है। सेल वॉल का प्रेजेंस नहीं रहता। अगर कोई पूछ दिया ऐसे आप पढ़ते हो, आप एक मेजर डिफरेंस बता दो हमें एनिमल सेल प्लांट सेल में, तो हम लोग यही बोल सकते हैं बच्चों, प्लांट सेल में एक हमें मेजर डिफरेंस नोट करने को मिलता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाएगा, लेकिन वो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। ये बच्चों हमने एक रफ आइडिया या एक रफ फिगर देखा एनिमल सेल का, प्लांट सेल का, कंपोनेंट्स को देखा, उसके अंदर क्या मेजर डिफरेंस है उस चीजों को देखा। अब थोड़ा सा इसको और अंदर डीप में देखते हैं, तो थोड़ा सा उसको लिख के भी देखते हैं, या जो बोले उसको दिखाते हैं कैसे। देखिए सेल को जान लिया हमने, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हमने जान लिया है। अब सेल के अंदर आते हैं उसके कंपोनेंट मतलब घटक का, उसके अंदर क्या घटनाएं होती हैं, क्या चीजें होती हैं, उन चीजों को देखते हैं कंपोनेंट में। पहला हमें मिलेगा बच्चों ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला हमें मिलेगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बच्चों हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है? ये बॉडी गार्ड है। ये हमारे एनिमल सेल का आउटर कवरिंग पार्ट है, आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है, प्लस ये हमारे सेल का बॉडी गार्ड भी है। प्लस क्या है? हमारे सेल का बॉडी गार्ड भी है। तो इसके पहले पॉइंट को देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। What is plasma membrane? The outermost covering of cell is known as plasma membrane. कोई पूछ दिया 1 नंबर 2 नंबर में, ये आंसर दे दोगे आप, आराम से निकल जाओगे, कुछ नहीं बोलेगा बच्चों। सेकंड करता क्या है? इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ मटेरियल। देखो बच्चों समझना क्या रहा है। सेल का आउटर कवरिंग मोस्ट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर कुछ आ रहा है, कुछ सेल के अंदर आ रहा है, तो इसको अंदर जाना है, इसको अंदर जाना है या नहीं जाना है, कौन इसको बताएगा? कौन रोकेगा? या कौन सेल के अंदर से बाहर जाने से रोकेगा, या कौन अंदर आने से रोकेगा? वही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल के अंदर जाने दे, परमिशन दे जाने के लिए, वही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेल से अगर कुछ निकल रहा है बच्चों, तो जो सेल से बाहर निकलने के लिए जो हमें, चाहे वो फ्लूइड हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, जो भी बाहर जाने की परमिशन, जो आने जाने की परमिशन दोनों तरफ से दे, वही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कुछ शब्दों में इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बच्चों सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आप समझ जाओ ना कि चौकीदार है तो एक घर है, मान लो ये चौकीदार है। अब घर के अंदर कौन जाएगा, कौन बाहर, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर निकलेगा, उसके ये देख रेख करता है। बहुत हिंदी भाषा में आपको समझा दिया है, इसको समझने के लिए देखिएगा। 2 चीज हो गई, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जान लिया क्या होता है। पहला आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है, दूसरा परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ मटेरियल्स। कोई भी मटेरियल हो उसको ये परमिट देने का काम करेगा।
आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारा सेल वॉल है। दूसरा जो कंपोनेंट है बच्चों वो हमारा सेल वॉल है। इसको देखते हैं ये क्या होता है सेल वॉल। इट इज अ रिजिड आउटर कवरिंग लिविंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था भाई प्लांट सेल में अभी जस्ट किस सेल वॉल पाया जाता है, ये सेल वॉल इसके आउटर कवरिंग पे पाया जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग पे प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग पे पाया जाता है। आउट और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना कठोर होता है, रिजिड। रिजिड माने कठोर। आउटर कवरिंग लेइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये देखो बच्चों प्लांट सेल है तो ये मत सोचना इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा या सेल इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, नहीं बच्चों इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लांट सेल है तो इसके आउटर कवरिंग में बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन यहां पढ़िए रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये समझिए अगर ओवल शेप में प्लांट सेल है तो इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड के पाया जाता है क्या हमारा सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्लांट सेल के अंदर हमारा सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन ध्यान देना सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में मत लिख के आना, मत टिक मार देना, ठीक है बच्चों। आओ दूसरे पॉइंट को देखते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। सेल वॉल एनिमल में बच्चों नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं वो हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, ये ब्रेन है, हमारे सेल का ये ब्रेन है। इसके बारे में और देखते हैं क्या है। हैज डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम्स। देखिए न्यूक्लियस में क्या है, ये पहली बात तो ये न्यूक्लियस है, हम लोगों ने बात की इसकी, ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। हैज डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास डबल लेयर है, न्यूक्लियस के पास क्या है, ये डबल लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, डबल लेयर है। हैविंग न्यूक्लियर पोर्स एंड इसके पास न्यूक्लियर पोर है फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। देखिए अब थोड़ा समझिएगा, न्यूक्लियस थोड़ा सा हम लोग खींच के लाते हैं, समझते क्या न्यूक्लियस में है क्या। इसमें हमारा क्रोमोसोम है, हमारा क्या है, हमारा क्रोमोसोम है, हमारा क्या है क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में। अब ये इसका काम क्या क्रोमोसोम का, देखिए क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र भी बोलते हैं, हमें इसमें पता है, इसके थोड़ा सा और डीप हम लोग 10th में जानेंगे क्रोमोसोम होता क्या है। और ये मैं जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, हमारे पेरेंटल मटेरियल या पेरेंटल कैरेक्टर को कैरी करता है क्रोमोसोम। इसके बारे में और देखते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और ये इसके पास वो ट्रांसफर करने की, न्यूक्लियस को क्रोमोसोम ट्रांसफर करने की न्यूक्लियर पोर के अंदर मटेरियल है जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस ट्रांसफर ऑफ मटेरियल भी करेगा और क्रोमोसोम भी करेगा बच्चों, ठीक है। आइए न्यूक्लियस को हम लोग और डीप और अच्छे से थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, वहां और अच्छा क्लियर होगा। अब बात करते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म की। तीसरा चौथा कंपोनेंट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम लोग और समझते हैं अच्छे से। फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसे फिगर में समझिए। अरे साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेन इनसाइड और आउटर साइड ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सेल है, न्यूक्लियस है, ये जितना भी फ्लूइड है ये बाहर का न्यूक्लियस के, फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को देखना,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी फ्लूइड है, जितना भी फ्लूइड है सब साइटोप्लाज्म है। क्या है? सब साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर ये जितना भी फ्लूइड है बच्चों, ये जितना भी फ्लूइड है ये सब का सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। सब क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म है। और ये फ्लूइड है कैसा? जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस है। जेली मतलब वो एक चॉकलेट होती है एलपीलीबे की जेली वाली, मुझे लगता है बहुत लोग खाए होंगे। ऐसे ही रहती है, ऐसे 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 करती रहती है। वही जेली लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म में ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे ऐसे 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 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, वो ऑर्गन किडनी है। ऑर्गन सिस्टम क्या हुआ? किडनी फिल्टर करती है। किडनी ऑर्गन सिस्टम में किडनी फिल्टर करती है, तो किडनी का काम फिल्टर करना। वैसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इनका, डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्मेंस होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। वही हमारा क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। आइए, दीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखिए ये क्या है? ये स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है, बॉन्ड पार्ट ऑफ सेल। ये एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है, बॉन्ड, छोटे छोटे बॉन्ड रहता है, और पार्ट ऑफ सेल, और ये सेल का पार्ट है। पार्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल क्या है? सेल का पार्ट है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। प्रेजेंस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। थोड़ा आप इसको ऐसे समझना सेल ऑर्गेनेल्स को। देखिए सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट फंक्शन करता है, डिफरेंट का स्ट्रक्चर है। अब कुछ ऐसे समझिए, जैसे हमारे अंदर किडनी है, ऑर्गन है, आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया? फिल्टर करना उसको हो गया। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसका भी वही काम है। वो हमारे ऑर्गन्स जो हैं उसको सेल ऑर्गेनेल्स क्या करेगा? फिल्टर करेगा। जैसे किडनी हमारा फिल्टर करने का काम है, वैसे सेल ऑर्गेनेल्स ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होके अलग अलग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम लोग आगे इस नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। जैसे हमारी किडनी का काम है फिल्टर करना, वैसे सेल ऑर्गेनेल्स का काम है उनके ऑर्गन्स को एक अलग 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 ऑर्गेनेल्स को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना। ये हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है। तो बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत फेयर, बहुत रफ और बहुत ही ऊपरी ऊपरी से सेल को देखा, बहुत ही ऊपर से सेल को देखा। हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत ही ऊपर से सेल को देखा और उसके कंपोनेंट को देखा, उसके अंदर क्या पाया जाता है उसको देखा, कौन कहाँ पाया जाता है, किसकी क्या बाउंडेशन है, लिमिटेशन है, उसको हम लोगों ने बच्चों देखा। हम लोगों ने एग्जाम में एनिमल सेल आ गया, प्लांट सेल आ गया तो कैसे बनाना है, कैसे शेप बनाना है उसको देखा। अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है, 5 मिनट 2 मिनट के अंदर ही ओवल ये हम लोग लेवलिंग कर देंगे और हमें फुल मार्क्स मिलेगा, कोई काट टीचर नहीं सकता। फिर उसमें क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कहाँ न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, और हमने सेल वॉल को भी देखा। एनिमल में क्या प्रेजेंट नहीं होता है और प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, वो हमारा सेल वॉल है, हमने इसको भी देखा। और साथ में बच्चों हमने सेल के कंपोनेंट को एक बारी बारी से एक रफ और फेयर आइडिया के थ्रू हमने देखा। तो बच्चों आपको हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो हमारी वीडियो 5 होगी। उस वीडियो में हम बताएंगे सेल के हर कंपोनेंट को उठाएंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया उसको उठाएंगे, उसके बारे में डीप चलेंगे,
बारे में पूरा हम लोग 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना आपको इम्पोर्टेंट है इस समय उतना हम लोग करेंगे जरूर। वैसे न्यूक्लियस को उठाएंगे, न्यूक्लियस को समझेंगे, सेल वॉल को समझेंगे, साइटोप्लाज्म को समझेंगे और सेल ऑर्गेनेल्स को भी और डीप में वहां पे समझेंगे बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो का बनाने का मोटिव वही है कि आप लोग को एक फेयर और एक रफ आइडिया हमें सेल का लगे, सेल और सेल के कंपोनेंट का लगे। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे और आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा, इसको फेयर में नोट करिएगा और अगर कहीं बनाना हो तो एक कॉपी में इसको एज अ फेयर एज अ साइड नोट जरूर लिखिएगा। हम लोग जब इसको सभी चीज़ों को उठा के पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे वहाँ जरूर देखेंगे। आप लोग इसको प्लीज़ नोट करिए और नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए जल्द आएगी। बच्चों थैंक यू आप सभी का देखने के लिए।